हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवनीत और मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ अपना वीडियो लेके। बट अब मेरा ये प्रॉमिस है अपने आप से भी और आपसे भी कि मैं डेली कोई ना कोई अपना कंटेंट, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आपके लिए लेके आती रहूँगी। ठीक है गाइस, सो एक्चुअली वैसे मेरा ये जो मैंने चैनल पहले बनाया था ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाया था। अभी भी वो भी चीज़ें हैं, एनएलपी टेक्निक्स, मेंटल हेल्थ, सीबीटी जो होता है हमारा, थेरेपी एंड ऑल। बट अब मैं थोड़ा सा इसमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बात करना चाहती हूँ इसी चैनल पे, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने सालों से मैं इसको नेविगेट कर रही हूँ इस एक्सपीरियंस को। तो वो अब मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूं। और सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक बहुत से लोग, मास अवेकनिंग्स हुई हैं अभी, और काफ़ी लोग थाउजेंड्स में, इवन लैक्स में भी अगर आप थ्रू आउट वर्ल्ड बात करें तो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग्स हुई हैं अभी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। नाउ द थिंग इज़ कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तो देखो, जब तक कोई इसको खुद अपनी लाइफ में फील नहीं करेगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा, उसको एक्चुअली में समझ में नहीं आ सकता कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है। क्योंकि ये जिसका एक्सपीरियंस होता है, जो इस चीज़ को जीता है, जो इस चीज़ को फेस करता है, वो ही जान पाता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या। बताने में तो हम बहुत कुछ बताते हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है और भी पता नहीं इतनी बुक्स हैं इसके ऊपर। गूगल आप कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी पे जाइए, वो आपको पता नहीं क्या क्या बता देंगे। फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब तक आप नहीं जीते इसे, आपका ये खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक हमें नहीं समझ में आता कि एक्चुअली में क्या होता है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। और मैं खुद ही इसका एक पार्ट रही हूँ पिछले 5 साल से। मैं खुद ही एक ट्विन फ्लेम हूँ। पहले मुझे नहीं पता था और ना ही मैं पहले डिस्क्लोज़ करती थी ये चीज़, लेकिन नाउ आई एम एट दैट लेवल कि मैं खुल के ये चीज़ बता सकती हूँ और मुझे कोई डर भी नहीं है अब बताने का। क्योंकि मैंने देखा है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इतनी मास अवेकनिंग्स हो रही हैं और हम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम बता नहीं पाते किसी को भी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसका असली मतलब है क्या। सॉरी गाइस, पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहा है मंदिर में तो बहुत आवाज़ आ रही है। आई कांट हेल्प दैट। सो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो इज़ अ पार्ट, इज़ अ काइंड ऑफ, यू कैन से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है ना। ये बहुत ही एक कॉमन और बहुत ही फेमस टॉपिक है आजकल का, ट्विन फ्लेम जर्नी। पूरे यूट्यूब में आप देखो कितना कुछ है भरा हुआ इसके ऊपर, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसे, बिकॉज़ मुझे लगता है सबको ही मालूम है कि क्या है ये। ठीक है ना। लेकिन जो सच्चाई है, मैं सिर्फ वो बताना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये एक तरीका है आप लोगों को अवेकन करने का, आप लोगों को हायर कॉन्शियसनेस के बारे में बताने का, कि हम लोग सिर्फ ये एक बॉडी या माइंड ही नहीं है। इट इज़ मोर देन दैट। हम लोग ना हमारा माइंड है, हम लोग ना हमारी इमोशंस हैं, और ना ही हमारी हम बॉडी हैं। हम क्या हैं? वो जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो होता है जब आपकी अवेयरनेस उस लेवल पे आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो एक तरीका है आपको अवेयर करवाने का कि ज़िंदगी सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ जो बहुत ही लिमिटेड से बिलीफ सिस्टम्स हमने बनाए होते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी है तो ऐसे ही होनी है ना। हमें मतलब बच्चा 3 साल का होगा तो उसको स्कूल में पढ़ने जाना है तो जाना ही है। तो वो लिमिटेड सा एक बिलीफ सिस्टम हमने बनाया हुआ है।
कि सारी मतलब हमारी जो प्रीवियस जनरेशन्स थी वो अपनी लाइफ कैसे जीते रहे, पहले स्कूल किया, फिर कॉलेज किया, फिर जॉब की, शादी की, बच्चे पैदा किए, और फिर बुढ़ापा आया, बीमारियां हुई, और फिर चलते बने भगवान के पास। तो हमने वही देखा है कि वो ही लाइफ है। हम लोग सब यही सोचते हैं कि ये ही लाइफ है और इसका ऐसे ही एक फ्लो होना चाहिए कि इस एज तक ये, इस एज तक ये, इस एज तक ये, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही लिमिटेड सा बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि बस हम उतना ही देख पा रहे हैं जितना हमें दिखाया गया है। लेकिन अवेकनिंग किसे कहते हैं? अवेकनिंग का मतलब होता है कि जब आप और ब्रॉडर सेंस में चीज़ों को देखने लगते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं, और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस चीज़ को देखने के। तो वो होती है आपकी अवेकनिंग। तब जब आपको अंदर से ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, लाइफ और भी बहुत कुछ हो सकती है बजाय इन सब चीज़ों के, जो चीज़ें हमने सीखी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो और भी कुछ हो सकता है ज़िंदगी में, और भी बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कुछ नया और भी हो सकता है, इसके आगे और भी कुछ हो सकता है। तो जब वो चीज़ों की अवेयरनेस आपकी बढ़ती है, हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं उसको, तब हम कहते हैं कि हमारी अवेकनिंग हुई है, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। और अभी जो हमारा टाइम चल रहा है अर्थ पे, न्यू अर्थ का जो एक टाइमलाइन आने वाली है, और इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स बहुत ज़्यादा मास उसमें हो रही है। मास इन द सेंस कि बहुत नंबर में हो रहा है। हर आजकल तो मैंने ये देखा है कि छोटे छोटे बच्चे लाइक कॉलेज में जा रहे हैं या स्कूल्स में जा रहे हैं, 15-16 साल के, उनकी अवेकनिंग्स हो रही हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहर नहीं आते हैं। हम लोग यूट्यूब पे सर्च तो करते हैं, हम यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, हम लोग निकलना चाहते हैं इस चीज़ से बाहर, इसको समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, है ना। तो इसी का एक तरीका होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी किस किस तरीके से हो सकती है? पहला तो मैंने बताया आपको, ट्विन फ्लेम जर्नी एक आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने में आ रही है ये चीज़, कि इससे जल्दी जल्दी हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी फास्ट वे ऑफ अवेकनिंग। क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी 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 आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन और भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। और तरीका होता है जैसे आपको कोई बहुत बड़ा इमोशनल कोई सेटबैक लगा है, कोई आपका कोई ट्रॉमा हुआ है बहुत बड़ा, मतलब जैसे आपने अपने किसी बहुत ही क्लोज वन को या बहुत ही लव्ड वन को खो दिया हो, वो होता है। या आपका कोई बहुत सीवियर कोई एक्सीडेंट हो गया हो, जैसे होता है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं उसे, कि बस एकदम डेथ बेड पे आ गए और तब आपकी आंखें खुली कि अरे, ज़िंदगी तो और भी बहुत कुछ है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, या मेरे नेगेटिव थॉट्स या मेरे इमोशंस जो मुझे आज तक कंट्रोल करते रहे हैं, या जो मेरा पास्ट मुझे आज तक कंट्रोल करता है, या जो फ्यूचर की चिंता है जो मुझे कंट्रोल करती है। लाइफ सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो आपको एक झटका लगता है एकदम से, तब आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी एकदम से हायर कॉन्शियसनेस जागती है कि अरे, ज़िंदगी तो और भी बहुत कुछ है ना? तो ये होता है। फिर आपका होता है कि जब अगर आपने बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ देखे हों, आपने एंग्ज़ायटी देखी हो, आपने डिप्रेशन देखा हो, आपने वो वो भयानक जिसे कहते हैं ना वो चीज़ें फ़ेस की हों, जो मेंटल हेल्थ को फ़ेस करते हैं, आई मीन जो नेगेटिविटी को फ़ेस करते हैं मेंटली, जो डिप्रेशन में जाते हैं लोग या जो एंग्ज़ायटी में जाते हैं, वो एक बहुत ही डार्क जगह होती है गाइस। उसमें उसमें से जाके निकल के आना बाहर बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने वो कोई चीज़ ऐसी फेस की है तो आपकी अवेकनिंग होती है, वहाँ से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब आपको अलग अलग सिचुएशंस होती हैं लाइफ की जिससे आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है। ट्रिगर होने का मतलब है स्टार्ट होती है, और ये हर एक के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। कुछ लोग वैसे ही नेचुरली इस चीज़ में चले जाते हैं क्योंकि वो इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स मेडिटेशन, टुवर्ड्स माइंडफुलनेस, और जो बाकी की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं
उनका शुरू से ही उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है, तो वो नेचुरली ही उनकी फिर अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। तो ये तरीके होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के, ठीक है ना? तो इसमें से ही एक तरीका है ट्विन फ्लेम जर्नी। वैसे तो देखो, जो शुरू-शुरू में इस जर्नी में आता है, जो इसको फेस करता है या वो किसी ऐसे इंसान से मिलता है अपनी लाइफ में जो उसकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर देती है, क्योंकि ऑब्सेसिव थिंकिंग बहुत शुरू हो जाती है। आप डे एंड नाइट उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे अपना, आपका फोकस नहीं है, आप पता नहीं क्या-क्या आपको थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, कुछ अजीब सा एक अनकंफर्टेबल जैसे होता है ना, सफोकेशन सी फील होती है आपको। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंट्री की है आपने उसमें। क्योंकि किसी और व्यक्ति के थ्रू, मतलब कि अगर आप लड़की हैं तो लड़के के थ्रू, या फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, तो उसके थ्रू आपकी अवेकनिंग होती है। लेकिन मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ आज के वीडियो में, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसे, कि ये जो जर्नी है गाइस, ये बहुत पेनफुल है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही डिफरेंट है, जो हमने आज तक कभी चीज़ देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ये वैसी है बिल्कुल, लेकिन आपको फिर भी ये समझना है कि ये आपके बारे में है, ये आपकी अवेकनिंग है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये जर्नी है टुवर्ड्स गॉड, गॉड की तरफ आपको ये लेके जाती है, ठीक है ना? तो आपका जो कनेक्शन है एक हायर सेल्फ के साथ, एक गॉड कॉन्शियसनेस के साथ, वो ट्रिगर करती है ये जर्नी। तो ये आपके मैस्कुलिन के लिए नहीं है, या मतलब आप किसी और इंसान के लिए, जैसे आप सोचें कि उसके लिए जर्नी है कि मेरे मैस्कुलिन ने मुझे अवेक कर दिया और हम पागल हो जाते हैं उस इंसान के पीछे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ये आपकी जर्नी है, ये आपकी अवेकनिंग है। इट्स यू, यू एंड यू। तो ये जो पूरा जो हमारा ये प्रोसेस है, ये मतलब एक दिन की बात नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको नेविगेट करने में, इसको समझने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग में अपनी ये बात बिठानी है कि ये जो चीज़ आई है आपके साथ, या हुई है आपकी ज़िंदगी में आपके साथ, ये आपके बारे में है, ये आपकी अवेकनिंग है, ठीक है ना? हायर सेल्फ की तरफ जाने की, गॉड कॉन्शियसनेस में जाने की, ये आपकी जागृति है। आपको उठाया गया है, हाथ दे के, कहते हैं ना, जैसे भगवान ने आपको ऐसे झिंझोड़ के उठाया है कि उठो, तुम्हारा टाइम आ गया है अब। तो ये वो है, ठीक है गाइस? सो बस इतना समझिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी का जो सच है वो ये है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है? प्यार की, रोमांस की जर्नी सिर्फ उसी की नहीं है ये, मतलब वो एक बहुत ही छोटा-सा पार्ट है उसका। एक्चुअली में ये बहुत ही ब्रॉड चीज़ है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही फैला हुआ है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इसका। तो बस इतना ही याद रखिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं, तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, और ये आपके लिए है। ये आपके मैस्कुलिन के लिए कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ़ आपकी जर्नी है ये, बस। जो ये जो इस चीज़ में आपको फ़ोकस रखना है ना, वो सिर्फ़ अपने ऊपर रखना है, सेल्फ लव के ऊपर रखना है। तो इसमें ये तो बहुत ही, पता है, हम लोग बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि ब्लेस्ड हैं कि हमें ये जर्नी मिली। बिकॉज़ देखो, हमारे को कितने सारे साइन्स मिलते हैं, हमें कितने सारे सिम्पटम्स मिलते हैं कि हम इस जर्नी में हैं। हमारे पास नॉलेज अपने आप आती है वीडियोज़ के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू। और इसमें क्या है कि ये सेल्फ लव की जर्नी है, आपको खुद से प्यार करना सिखाती है, जो हमने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखा, है ना? तो ये हमारी ग्रोथ के लिए आई है, ये हमारी हायर पर्पस के लिए आई है। जो आप एक अभी तक सर्वाइवल मोड में रह रहे थे कि रोटी, कपड़ा, मकान, वही 9 टू 5 जॉब, और वही रिश्तेदारों की किच-किच, किच-किच, उसी ट्रॉमा, उसी टेंशन, उसी सब चीज़ों में घूम रहे थे इतने सालों से।
ये उस चीज़ से आपको बाहर निकालने आई है। वो जो सर्वाइवल मोड होता है ना, कि जब हम 90% लोग उसी चीज़ में रह जाते हैं, सर्वाइवल मोड में, कि ज़िंदगी जीनी है बस। रोटी कमा लो, खा लो, सो जाओ, यही लाइफ है ना? रिश्तेदारों की वही चिक 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 चिक, उसी चीज़ में लूप में घूमते रहो, इसकी चुगली, उसकी निंदा, है ना? यही सब हम करते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। तो वो जो एक नेगेटिविटी का जो एक पैटर्न होता है, जो हम इतने सालों से जी रहे हैं, उसको ब्रेक करने आती है ये जर्नी। ठीक है? तो हम लोग तो बहुत ब्लेस्ड हैं गाइस, जिन जिन को भी ये जर्नी मिली है। तो इसको बिल्कुल भी ऐसे आप मत लीजिए कि ये एक बहुत ही पेनफुल जर्नी है और मैं इसको नेविगेट नहीं कर पाऊंगी, अरे मुझे क्या मिल गया। नहीं, यू शुड बी ग्रेटफुल। आपको बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपको चुना गया है इसके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती है इसके बाद, है ना? आपकी ग्रोथ बहुत होती है, आपको अबंडेंस मिलती है। ठीक है, काम थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।